हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। उसी के अंतर्गत आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे आपका जैन धर्म। सबसे पहले जैन धर्म का परिचय जान लेते हैं। जैन धर्म दोस्तों संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है विजेता, और जैन धर्म का जो इसके जो संस्थापक रहे वो आपके तीर्थंकर कहलाए। तीर्थंकर आपके जो जैन धर्म के अधिष्ठाता थे, उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया। वैसे तो आपके प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव या कहीं कहीं इनका नाम आदिनाथ मिलता है। आदिनाथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। मूलतः जैन धर्म किसी एक तीर्थंकर के विचार नहीं थे। इनमें आपके 24 तीर्थंकर हुए। कुल आपके 24 तीर्थंकर हुए थे। इसके बाद बौद्ध जैन धर्म के जो आपके महात्मा थे उनको निग्रंथ कहा गया, यानी बंधनहीन कहा गया। बंधनहीन कहा गया। इसके बाद आपके दूसरे जो तीर्थंकर हुए, दूसरे तीर्थंकर हुए थे आपके अजीतनाथ। प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव या आदिनाथ हुए थे। इनका प्रतीक पशु क्या था जान लीजिए आप लोग। ऋषभ यानी बैल या सांड। बैल या सांड इनका प्रतीक पशु था। आपके दूसरे तीर्थंकर जो हुए थे वो थे अजीतनाथ। अजीतनाथ आपके दूसरे तीर्थंकर हुए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आपके पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका प्रतीक पशु जो है वो आपका सांप है। प्रतीक पशु सांप है पार्श्वनाथ का। दोस्तों, पार्श्वनाथ की जो मुख्य विशेषता रही, इन्होंने चतुर्थयामी या चतुर्थी शिक्षा या अपने जो उपदेश हुए, इन्होंने 4 उपदेश मुख्यतः दिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जिसमें से आपका सत्य का अर्थ सदा सत्य बोलना, मधुर बोलना। अहिंसा सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, नुकसान न पहुंचाना। अस्तेय आपका है चोरी न करना। अपरिग्रह है आपका धन संपत्ति। धन संपत्ति का अर्जन न किया जाए या संग्रह न किया जाए। धन संपत्ति का संग्रह न करना। ये आपके जैन धर्म के पार्श्वनाथ, इनकी 4 बातें रही। इसी में बाद में महावीर स्वामी ने अपना 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये आपके महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जो बौद्ध धर्म के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। आइए देखते हैं दोस्तों आपके जैन धर्म
के 24वें तीर्थंकर, जो आपके जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर कहे जाते हैं। इनका नाम महावीर स्वामी वर्धमान इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। स्थान कुंडग्राम, जिला वैशाली, बिहार। पिता सिद्धार्थ गायत्रिक कुल के सरदार थे, सरदार। वज्जीगढ़ राज्य के अंतर्गत गायत्रिक कुल के सरदार थे। माता इनकी त्रिशला या विदेह दत्ता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन का नाम त्रिशला यानी विदेह दत्ता था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुंजा प्रियदर्शनी। दामाद इनका जमाली हुआ, ये इनका भांजा भी था। और प्रथम शिष्य आपका जमाली ही बना, यद्यपि सबसे प्रथम विरोधी आपका जमाली ही था, लेकिन प्रथम शिष्य इनका जमाल ही बना। प्रतीक चिन्ह या प्रतीक पशु आपका सिंह है, महावीर स्वामी का। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से किया। और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई 42 वर्ष की आयु में जृंभिक गांव, ऋजुपालिका नदी। वर्तमान में ये गांव दोस्तों आपके झारखंड में है। ऋजुपालिका नदी का वर्तमान में जो पहचान मिला है या जो प्रमाण मिला है वो बराकर नदी के रूप में मिला है। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके एक प्रमुख शिष्य हुए मक्खाली पुत्र गोसाल, कहीं कहीं इनका नाम मक्खाली गोसाल मिलता है। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। इनके जीवन का अंत 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व इस दिन दीपावली थी, दीपावली के दिन हुआ था। और वो पावापुरी एक स्थान है राजगीर जिला बिहार में। इनका निधन जो हुआ था, जीवन का अंत हुआ था पावापुरी में हुआ था। पावापुरी राजगीर बिहार में है, वर्तमान में राजगीर जिला आपका। इन्होंने 5वां व्रत जो जोड़ा पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में, इन्होंने 4 व्रत में एक 5वां व्रत अपना जोड़ा ब्रह्मचर्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का 5वां व्रत या 5वां ब्रह्मचर्य या 5वीं प्रतिज्ञा या फिर 5वां उपदेश कौन सा था, तो इनका 5वां व्रत आपका ब्रह्मचर्य था। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए जन सामान्य की भाषा में अर्धमार्गी मागधी भाषा, अपभ्रंश से जो प्राकृत भाषा हुई, उन्होंने प्राकृत भाषा में जो उस समय की लोकल लैंग्वेज थी उसमें अपने उपदेश दिए। ये महावीर स्वामी के विषय में एक सामान्य सा परिचय रहा। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ पर्वत हैं जहाँ इनका शरीर त्याग हुआ, प्रथम उपदेश दिए और मूर्तियाँ हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम आपका कैलाश पर्वत नेपाल में है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हुए आपके ऋषभदेव, इन्होंने यहाँ शरीर का त्याग किया था। उसके बाद आपका सम्मेद पर्वत है जो झारखंड में है, और यहाँ आपके 23वें तीर्थंकर जो थे
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। प्रथम, विपुलांचल पर्वत आपके बिहार में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश विपुलांचल पर्वत बिहार में हुआ था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण पर्वत। यहाँ आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू पर्वत पे, जहाँ पे आपके ऋषभदेव की मूर्ति है। ऋषभदेव आप सबको मालूम है कि पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इसके बाद दोस्तों आपके महावीर स्वामी की एक उपाधियां हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष की आयु में, उसके बाद इनको 3 उपाधियां दी गई। एक निर्ग्रंथ, अरहत और जिन। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, अरहत का मतलब होता है पूज्य, जिन का अर्थ होता है विजेता। इसके बाद जितने भी अनुयायी हुए, इनके अनुयायी को बंधनहीन निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। ये इनके बारे में एक सामान्य सा परिचय रहा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है। बाद में आपका जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतंबर में। जब मगध में अकाल पड़ा था उस समय की बात है। और उसके बाद जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई और जैन धर्म की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इन्होंने कौन कौन से नए दर्शन शुरू किए, अपने उपदेश, इनके उपदेशों का क्या मतलब है, और कौन कौन से संप्रदाय और वाद शुरू किए, आइए देखते हैं। दोस्तों देखते हैं जैन धर्म कब 2 विचारधाराओं में विभाजित हुआ और क्यों हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। जबकि स्थूलभद्र जो थे अपने शिष्यों के साथ मगध में ही बने रहे। जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु वापस लौटे तब इनकी विचारधाराओं से टकराव हो गया। स्थूलभद्र और भद्रबाहु का टकराव हो गया। तो इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया, दिगंबर। दिगंबर, अंबर मतलब होता है आपका कपड़ा, दिगंबर मतलब बिना, नग्न रहने, नग्न रहते थे आपके। दिगंबर होते नग्न रहने वाले। चूँकि कर्नाटक में ज़्यादा गर्मी भी पड़ती थी। श्वेतंबर होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। स्थूलभद्र इसके संस्थापक थे, या इस जैन मत के संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जैन संगीतियाँ कौन कौन सी हुई। आपकी प्रथम और द्वितीय 2 जैन संगीतियाँ हुई थी कुल। एक आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान पाटिलपुत्र, बिहार। इसके अध्यक्ष जो थे आपके स्थूलभद्र थे। और इसी
जैन संगीत में दो विचारधाराओं में आपका जैन धर्म का विभाजन हो गया था, दिगंबर और श्वेतंबर में। श्वेतंबर दोस्तों, इन दोनों विचारधाराओं में आपका विभाजन प्रथम जैन संगीत में ही हो गया था। चूंकि आपके भद्रबाहु कर्नाटक से आए थे और इनकी विचारधाराओं में आपस में टकराव हुआ, तो इन्होंने अपना एक अलग मत बना लिया, दिगंबर इनके अनुयायी कहलाए, और आपके स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे मानने वाले, वे श्वेतंबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहते हैं। द्वितीय जैन संगीत जो आपकी हुई 6वीं शताब्दी में हुई, वल्लभी गुजरात में। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 3 रत्न जो हैं। सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान होना। सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान होना। सम्यक दर्शन आपका दूसरा त्रिरत्न में है, जिसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास रखना, सत्य में विश्वास करना, सत्य बोलना। उसके बाद आपका सम्यक चरित्र तीसरा त्रिरत्न है, जिसका मतलब होता है कि आपके इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं, वह कर्मों, इन पे नियंत्रण रखा जाए, अपने चरित्र को अच्छे से बनाकर रखा जाए। ये आपके जैन धर्म के 3 रत्न हैं। इसके बाद आपके जैन धर्म में ही 5 महाव्रत हैं, जिनमें आपका प्रथम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, परग्रह, धन संचयन न करना, और ब्रह्मचर्य 5वां। ये चारों आपके पार्श्वनाथ ने दिया था, पार्श्वनाथ। जबकि ये 5वां महाव्रत जो आपका है महावीर स्वामी, इन्होंने आपका ये ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत दिया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के कौन कौन से अनुयायी राजा हुए। तो आपके महापद्मनंद और नंदवंश, धनानंद आपके नंदवंश से, इनके जैन धर्म के मानने वाले थे। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों आपके हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश, और ये आपके जैन धर्म के फॉलोअर थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार आपके मौर्य वंश के शासक थे। ये भी आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने अंतिम क्षण में कर्नाटक चले गए थे। वहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति जो है, इन्होंने श्रवणबेलगोला में अपने अंतिम क्षण वहीं बिताए थे, अंतिम समय अपना वहीं बिताए थे। इसके अलावा चंद्रप्रदोत और खारवेल, ये आपके कलिंग के राजा थे, उड़ीसा में है आजकल कलिंग। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जैन धर्म की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो जैन धर्म में जो आपके आत्मा की मान्यता है, आत्मा को जैन धर्म मानते हैं। उसके बाद पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। इन्होंने स्यादवाद या अनेकांतवाद ये अपना चलाया। आध्यात्मिक विचार इन्होंने जो लिया था वो सांख्य दर्शन से लिया था। इनके आध्यात्मिक विचार या आध्यात्मिक जो दर्शन थे वो सांख्य दर्शन थे लिए गए थे। इसके जो प्रवर्तक थे सांख्य दर्शन के, वह कपिल मुनि थे। कपिल मुनि थे आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। दोस्तों जैन धर्म में आपके ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोस्तों जैन धर्म इस कदर अहिंसावादी है कि ये युद्ध व कृषि कार्य को भी अनुमति नहीं देता है। अनुमति
नहीं देता है। शाम के बाद ये लोग भोजन भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कीड़े में फटिंगे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका एक गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसे गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। दोस्तों गोमतेश्वर आपके जो ये हुए थे, ये आपके प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, ऋषभ देव के पुत्र थे। गोमतेश्वर या बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली कहीं कहीं नाम मिलता है, तो इन्हीं के पुत्र थे। इनके पुत्र की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाया था। गंग वंश के एक राजा हुए करते थे, उनके सेनापति थे चामुंड राय। इन्होंने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। इसका जो लोकेशन है कर्नाटक के हासन जिले में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। लगभग 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है और कायसर मुद्रा में स्थापित ये मूर्ति है। दोस्तों श्रवणबेलगोला का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया था या अपना अंतिम समय वहीं बिताया था। इसके बाद देख लेते हैं और क्या विशेषता है। जैन धर्म के मंदिर आपके जो हैं वो खजुराहो में भी आपके मिलते हैं। एमपी छतरपुर में खजुराहो का मंदिर है। इनका जो निर्माण था चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्य उत्तर युग के बाद लगभग 322 या 198 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो मथुरा था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में कि मथुरा किसके लिए जाना जाता था, तो जैन धर्म के लिए। मथुरा कला का जो संबंध है, मथुरा कला, वह जैन धर्म से है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता, मथुरा कला का संबंध किससे है। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरेस्टनेमी ये आपके 22वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव आपके प्रथम थे। इनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। अरेस्टनेम को तो भगवान श्री कृष्ण के नज़दीकी या करीबी माना जाता है, रिश्तेदार माना जाता है। महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था, जो शरीर इन्होंने त्यागा था, वह मल्ल राजा श्रीस्तिपाल के राजमहल में इनका निर्माण हुआ था, यानी इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। ये दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहे जैन धर्म के बारे में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ये सारे फैक्ट दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र की जो रचना है भद्रबाहु ने की। भगवती सूत्र में आपके 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्वत एक रचना है, इसके रचनाकार हेमचंद्र सूरी हैं आपके। ये जैन साहित्य की कुछ बातें रहीं। ये आपका क्लास रहा दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में आपको बौद्ध धर्म के साथ। थैंक यू।